is the different steps of oxidative decarboxylation of pyruvate to acetyl coenzyme A by PDH complex। ये आपका E1 है, E1 को क्या बोलते हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, E2 को क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, एंड E3 को क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है, E1 पे होता है। E1 पे क्या आएंगे, पायरुवेट जो कि सबस्ट्रेट है, पायरुवेट में 3 कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन। जो फर्स्ट कार्बन पे कार्बोक्सिलेट ग्रुप है ये CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, एंड देन आपका जो 2 कार्बन बचा है वो TPP से हाइड्रोक्सी इथाइल के फॉर्म में अटैच हो जाता है। किस फॉर्म में अटैच होता है, हाइड्रोक्सी इथाइल के फॉर्म में अटैच होता है। सो दिस इज हाइड्रोक्सी इथाइल TPP। नाउ अब यहाँ पे एक एक्शन में आता है E2। E2 की अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है। सो सबसे पहले जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म क्या करता है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, एंड जो ये हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप है वहां से इसको लेता है और यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप के फॉर्म में अटैच हो जाता है, और एक जो सल्फर है वो थियोल के फॉर्म में रह जाता है। नाउ अब यहाँ से जो एसिटाइल ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप कौन ले जाएगा, कोएंजाइम ए एसिटाइल ग्रुप को ले जाएगा, और ये एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड इट इज फाइनली रिड्यूस्ड लाइपोइल लाइसिन। बट रिड्यूस्ड लाइपोइल लाइसिन इस रिएक्शन को फिर से नहीं परफॉर्म करेगा, इसके लिए पहले ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म क्या करता है, अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है, और ऑक्सीडाइज करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन रिलीज करता है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन है E3 से FAD बॉन्ड होते हैं, वो FAD कैप्चर करता है और ये FADH2 में कन्वर्ट होता है। बट FAD को अगेन परफॉर्म करने के लिए इस FADH2 को FAD में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो FADH2 क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन देता है, किसको, NAD+ को। NAD+ 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन लेके NADH और H+ में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड नाउ द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ लाइपोइल लाइसिन रेजिड्यू इज रेडी फॉर अनदर टर्न ऑफ रिएक्शन।